बात आती है इन्वेस्टमेंट की, घर खरीदने की, तो पैसा बोलता नहीं है, पैसा शोर मचाता है। और हम दर्शकों को लगातार ग्राफिक्स के जरिए भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से एरिया में कितना एप्रिसिएशन होता है, कितनी वृद्धि हो सकती है। कहीं 15% है तो कहीं 30% भी है। लेकिन शरद जी, जो दो एरियाज हैं जो सर्वे किया गया है उसके मुताबिक दो ऐसे एरियाज हैं जहां सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन की गुंजाइश जताई गई है, और वो एरियाज हैं, एक तरफ गुड़गांव है, दूसरी तरफ नोएडा है। देखिए, जो गुड़गांव दिल्ली का द्वारका एक्सप्रेसवे बन रहा है, उसमें एक तरीके से खिड़की दौलत से द्वारका, जहाँ पे डिप्लोमेटिक इनक्लेव बननी है, उसकी कनेक्टिविटी बन रही है, और एक NH8 का बाईपास बन रहा है जो कंजेस्टेड एरिया, उसे बाईपास कर दिया जाएगा। इसके अलावा लगभग 40 टाउनशिप और ऐसी बड़ी बड़ी कॉलोनीज आ रही हैं जहाँ पे लोग बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इसका एक इतना अच्छा कल्चर आएगा, एक अट्रैक्शन आएगा कि इसमें इन्वेस्ट करने से लोगों को किसी तरीके का नुकसान नहीं। अगर दूसरा नोएडा एक्सटेंशन पे आएंगे, वहाँ भी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बेटर कनेक्टिविटी, और जितने एक्सप्रेसवे, हाईवे, KMP, FNG और मेट्रो रेल जो बन रही है, इन सब जी, ये भी समझने वाली बात है कि नोएडा सिर्फ नोएडा ही नहीं रहा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन, तमाम तरह के इलाके हैं जहां पर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो कहां पर कितना आपको रिटर्न मिलेगा, ये भी समझने की जरूरत है। आपने जो स्टडी करी है, तमाम तरह से आपका विश्लेषण क्या कहता है? अगर हम नोएडा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ग्रेटर नोएडा है एक तरफ, नोएडा एक्सप्रेसवे है, कहां जो है इस वक्त आप बायर्स को सजेस्ट करेंगे कि इन्वेस्ट करें ताकि लॉन्ग टर्म में उन्हें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सके? देखिए, गुड़गांव की तरफ एक सैचुरेशन आ गई है जी। वहाँ बड़ा स्लो प्रॉफिट और स्लो एप्रिसिएशन आएगा। गुड़गांव में एक नई टाउनशिप बन रही है, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, इन तीनों के ऊपर नई इन्वेस्टमेंट, नए प्लानिंग से नए तरीके की सुविधाएं आएंगी, नए तरीके के मकान बनेंगे, और इसमें जो इन्वेस्टमेंट है स्लो इन्वेस्टमेंट है। गुड़गांव क्योंकि सैचुरेशन पे आ गया, लेकिन बल्क पैसा चाहिए जो इन्वेस्टर को भारी पड़ता है। अगर बैंक भी लोन देता है, उसके साथ भी उनको जो लिंक अप प्लान है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग गुड़गांव में ना मिलते हुए इधर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन, यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ ज़्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट की। जी, बहुत आपने बिल्कुल वाजिब बात बताई है कि ज़्यादा उम्मीद हो जाती है प्रॉफिट की। लेकिन एक बात है, सबसे पहले जब हम सेलेक्ट करते हैं जगह, हमें लगता है कि यार ये जगह कितनी सही है, यहाँ पर हमें रहने के लिहाज से कितनी सुविधाएं मिलेंगी, सहूलियतें मिलेंगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि बायर्स ये भी सोचते हैं, कहीं ना कहीं इस बात को या तो नज़रअंदाज करते हैं कि आने वाले 5 साल बाद इस लोकेशन की मार्केट वैल्यू क्या होगी, कितनी बढ़ेगी, कितना फायदा होगा? देखिए, जहाँ पे स्लो इन्वेस्टमेंट है और ग्रेजुअल प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट को ऑब्जर्व करता है, जो दिख रहा है वही आदमी खरीदता है, वो बिकता है। अब जहाँ पे नोएडा की तरफ जो परफॉर्मेंस है बिल्डर्स की, नए एरिया की सिलेक्शन है, साइट सिलेक्शन है, वो फॉर बेटर है। यहाँ पे ग्रोथ बहुत फास्ट रेट पे आएगी। गुड़गांव में ग्रोथ तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, और वहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की NCR से बाहर निकल गई, चाहे वो जयपुर की तरफ चली गई हैं, चाहे भिवाड़ी की तरफ चली गई हैं। वहाँ पे जो ग्रोथ का रेट है स्लो है, वहाँ प्रॉफिट और एप्रिसिएशन कम होगा बनस्पत की नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन और एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे। यहाँ पे जो भी इन्वेस्ट करेगा उसको कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा प्रॉफिट और कम समय में होने की संभावना है। जी हाँ, अगर हम भिवाड़ी, नोएडा एक्सटेंशन, तमाम एरियाज की बात करते हैं, तो जो एप्रिसिएशन की जो गणित है वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है और बायर्स में कितना इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है? देखिए, अगर हम जो फ्लैट गुड़गांव में 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में उसी एरिया का उसे अच्छी तरीके से प्लान करा, नए तरीके से प्लान करा, वो यहाँ पे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन और यमुना एक्सप्रेसवे में आपको 40 से 50 लाख में मिल जाएगा। इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी नए तरीके का होगा। गुड़गांव में ट्रैफिक कंजेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा उसे ट्रैफिक हैजर्ड से बचना पड़ेगा। ट्रैफिक भी एक इस तरीके का डिजास्टर है जहाँ पे टाइम भी वेस्ट होता है और एक्सीडेंट के चांसेस भी रहते हैं। वो रोड भी पुरानी टेक्निक्स, पुराने ट्रैफिक लोड को लेकर डिज़ाइन कर गई हैं। जो ग्रेटर नोएडा की तरफ रोड की प्लानिंग हुई है, बिल्कुल नए तरीके से, नए टाउनशिप, नए नॉर्म्स के हिसाब से बनी है, जहाँ पे चलिए ये तो भविष्य की बात हो गई, भविष्य की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन शरद जी, अगर हम मौजूदा स्थितियों की बात करें, मैं 4 एरियाज के नाम ले रहा हूँ, 4 लोकेशन जो मेन लोकेशन हैं, भिवाड़ी, ग्रेटर नोएडा, राजनगर एक्सटेंशन, और नोएडा में भी कई ऐसे एरियाज हैं, नोएडा एक्सटेंशन। आज की तारीख में यहाँ पर एक अफोर्डेबल हाउस का सपना कई लोगों का सच हो रहा है। क्या 5 साल के बाद ये सपना सिर्फ एक सपना रह जाएगा? क्या तस्वीर देखते हैं आप? देखिए, राजनगर एक्सटेंशन, भिवाड़ी, दारूहेड़ा, गुड़गांव,
इसमें देखेंगे जो सराउंडेड एरिया प्री पॉपुलेटेड पुराने तरीके की सराउंडेड टाउनशिप या विलेज से घिरा हुआ है, जो एक अर्बन लुक आता है किसी नए टाउनशिप का, जो ग्रेटर नोएडा और नोएडा के एरियाज में है, पूरे नए तरीके से इंटरनेशनल पैटर्न पे इसकी टाउन प्लानिंग करी गई है। पूरी जो मॉडर्न सुविधाओं को उसमें ध्यान रखा गया। एक खाली प्रॉफिट सब कुछ मुद्दा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट का, प्रॉफिट के साथ साथ जो सुविधाओं को अवेल करेगा और जो धूल धुआं और शोर से बचेगा। जो नोएडा उसमें गुड़गांव में धूल धुआं शोर इससे ग्रस्त रहेगा, उसमें फंसा रहेगा। जो नोएडा ग्रेटर नोएडा में इसकी चांसेस नहीं है। नए तरीके से लैंडस्केपिंग है, नए तरीके से रोड बने हैं, अगर वहाँ पे ग्रोथ रेट उसको कम नजर आता है। अच्छा, एक बात और भी शरद जी, आपको नोएडा एक्सटेंशन में अगर फ्लैट खरीद रहा है तो उसके मन में कई बार ये सपना दिखाया जाता है कि वो तो नोएडा में, लेकिन ऐसा है नहीं एग्जैक्टली, वो नोएडा में नहीं है, वो एक अलग एरिया हो जाता है। तो क्या भविष्य में इन एरियाज की भी तस्वीर बदलेगी? मेट्रो की बात कही जा रही है और डेवलपमेंट की बात कही जा रही है, तो क्या ये बायर्स के लिए ये भी समझना जरूरी नहीं हो जाता है कि वहां पर क्या मौजूदा स्थितियां हैं, 5 साल बाद तो कुछ और होंगी? आखिरकार क्या वो कैसे जजमेंट करेगा कि आज वहां पर जो स्थितियां हैं, जो डेवलपमेंट की तस्वीर है, विकास की तस्वीर है, वो 5 साल बाद कैसी होगी? इसके लिए क्या आप उसे सलाह देते हैं बायर को? देखिए, जिन लोगों की दूरदृष्टि है जी, और उसको एक प्लानिंग को विजुलाइज कर सकते हैं, एक मॉडर्न टाउनशिप के एक शहर के कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं। ग्रीन एरिया, चौड़े रोड, मेट्रो और एफएआर जो है, जिसे ग्राउंड कवरेज में कम होती है, पार्किंग सुविधाएं होती हैं, उस टाउनशिप को हर तरीके से प्रेफरेंस दी जाती है। जी, इन्वेस्टमेंट के टाइम पे हर बिल्डर को इसी को प्लानिंग नॉर्म्स के हिसाब से डिज़ाइन करते हुए दिया जाता है। गुड़गांव की जो प्लानिंग हुई थी पुराने नॉर्म्स के हिसाब से हुई थी। जो नोएडा एरिया है, ग्रेटर नोएडा एरिया, नए प्लानिंग के हिसाब से, जिसमें ग्राउंड कवरेज कम है, ओपन एरिया ज़्यादा है, इंस्टीट्यूशनल एरिया, रेजिडेंशियल एरिया, कमर्शियल और जो जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है, उसको इस तरीके से प्लान करा गया है कि उसके एस्थेटिक लुक, जो उसकी सुंदरता है शहर की, और उसको उभारा गया है। और जो सराउंडिंग गांव आ जाते हैं या पुरानी आबादी हैं या 15-20 साल पुराने जो डेवलप्ड एरिया हैं, उसका जो इम्पैक्ट होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है। वहाँ पे जो ग्रोथ रेट है इन्वेस्टमेंट का, वो इतना फास्ट नहीं है जितना कि नए प्लानिंग के हिसाब से ग्रोथ रेट ज़्यादा है। चलिए शरद जी, आपने काफ़ी अहम जानकारियां दी हैं। उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को इस अहम जानकारियों के आधार पर प्लानिंग करने का और एक बेहतर आइडिया मिलेगा, और जब वो घर खरीदने जाएंगे, फ्लैट खरीदने जाएंगे, तो कई पहलुओं को जांच परख कर ही फ्लैट खरीदेंगे, ताकि वो समझ सके कि उनकी जो प्रॉपर्टी की कीमत है आने वाले 5 सालों में कितनी होगी, उन्हें कितना बेहतर रिटर्न मिलेगा। फिलहाल हम छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टी टिप्स की।